सामने स्क्रीन पर जो आप फोटो देख रहे हैं, ये कालरा की फोटो है। आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी कालरा के माध्यम से 6 डायमेंशन के निवासी सूर्य प्लैनेट से आए रा के द्वारा प्रदान की गई है। अगर आप एग्जैक्टली कालरा के ही शब्दों को सुनना चाहते हैं, तो आप ला ओफन कालरा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इनकी ऑडियोज आपके सामने होंगी। रा कहते हैं कि सही और गलत ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, आपके लिए क्या अच्छा है और आपके लिए क्या बुरा है, ये होता है। हर व्यक्ति अलग है, उसकी इच्छाएं, उसका कार्यक्षेत्र सब अलग है। तो व्यक्ति जिस भी कार्य को बार बार दोहराता चला जाता है, बार बार करता चला जाता है, उसके ही रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं और उसी से रिलेटेड उसको नॉलेज होती जाती है और उसे वो अच्छा लगने लगता है, तो उसके लिए वो चीज़ अच्छी हो गई। जो भी कार्य आप बार बार करते हैं, सीखते जाते हैं, उसके प्रति आपका झुकाव होता चला जाता है। रा कहते हैं कि जब कोई भी इच्छा बहुत बढ़ जाती है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव बढ़ जाता है, तो संतुलन बिगड़ भी सकता है। और संतुलन बना रहे, संतुलन ना बिगड़े, इसके लिए इस बात का ध्यान रखें कि आप सामने वाले को जो भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें उसकी फ्री विल का उल्लंघन ना हो, उसकी फ्री विल का आप इस्तेमाल ना करें। और ये असंतुलन जो क्रिएट हो जाता है, ये क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि हम मनुष्य चीज़ों पर काबू पाने की, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब मनुष्य परिस्थितियों पर, चीज़ों पर, लोगों पर, सब पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, काबू करने की कोशिश करता है, और वो कंट्रोल जब जाने लगता है, तब डर की भावना क्रिएट होती है। यहाँ पर अगर हम रा ने जो कहा है उसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, तो एक बहुत सुंदर चीज़ निकल के आती है, जो अगर हम समझ लें और लाइफ में अप्लाई कर लें और इस चीज़ को समझें, तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, डर कहाँ से पैदा होता है? डर कोई परिस्थिति ऐसी आ रही है, कोई वजह ऐसी बन रही है, कुछ कुछ आप चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आप कंट्रोल में नहीं कर पाते या आपको लगता है कि ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं आ पाएगी, तब डर क्रिएट होता है। और ये जो डर की फीलिंग है, ये अलग अलग तरीके से, कभी झगड़े के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी नाराज़गी के रूप में, कभी एंग्जाइटी के रूप में, कभी घबराहट के रूप में, कभी बीमारी के रूप में, अलग अलग तरीकों से फिर बाहर निकलता है। इस चीज़ को हम ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे एक बच्चा है, बच्चा जब तक छोटा है तब तक वो एक तरह से कंट्रोल में है माता पिता, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा समझदार होता है, वो माता पिता के कंट्रोल से जब वो बाहर जाने लगता है, तब माता पिता को घबराहट होने लगती है, डर क्रिएट होने लगता है, क्योंकि वो चाहते नहीं कि जिस चीज़ को हमने काबू में रखा है वो हमारे हाथों से निकले। और ये प्रॉब्लम फिर हर रिश्ते में क्रिएट होती है, चाहे वो सास बहू का रिश्ता हो, चाहे वो बेटे का, माँ का, जिसका भी रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, हर जगह यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब आप सामने वाले को उसकी फ्री विल का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अपनी बात मनवाने की, चाहे किसी भी तरीके से हो, मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे सामने वाले की जो फ्री विल है, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसका गला घुटता है। और जब ये होता है, तो घबराहट, नफरत, डर, ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं। और यही अगर उल्टा हो जाए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे पति पत्नी हो, वो अगर सामने वाले की फ्री विल की उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितना वो चाहते हैं कि उन्हें आज़ादी मिले, उनकी फ्री विल का स्वीकार किया जाना चाहिए, वैसे ही वो सामने वाले की फ्री विल को अगर स्वीकार करें और इस बात को मान के चलें कि हर व्यक्ति उसमें परमात्मा का प्रेम है, परमात्मा की रोशनी है, अपनी बुद्धिमता है, उसके लिए कुछ अच्छा है, कुछ सही है, जो वो अपने दिमाग से फैसला लेके कर सकता है। आप सिर्फ उसे बताइए, उसे सही रास्ता दिखाइए, उसके बाद का फैसला उसे लेने दीजिए। और ये तो हमें समझना ही पड़ेगा कि फ्री विल का सम्मान, तो हम तो मनुष्य हैं, परमात्मा ने भी ये फ्री विल का एक नियम जो इस प्रकृति पर लागू किया है, वो भी इसका सम्मान करते हैं। ये फ्री विल का नियम ऐसा थोड़ी कि हम मनुष्यों पर ही लागू है, हमें ही तब सुकून मिलेगा जब हम सामने वाले की फ्री विल का, या सामने वाला हमारी फ्री विल का रिस्पेक्ट करेगा। नहीं, ये नियम कुदरत पर भी लागू है, परमात्मा पर भी लागू है, महासंत पर भी लागू है, दिव्य आत्माओं पर भी लागू है। ये नियम ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। जो जितना इस चीज़ को, चाहे किसी भी तरीके से आप समझें, समझना, सबका नज़रिया अलग अलग हो सकता है। कोई इसे फ्री विल कह रहा है, कोई कह रहा है मैं सामने वाले को आज़ादी देता हूँ, मैं उसकी भावनाओं की कदर करता हूँ, मुझे उसकी खुशी की रिस्पेक्ट है। आप अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन अंत क्या है? अंत ये कि सामने वाले की फ्री विल की
रिस्पेक्ट करना, वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। आप किसी को आज़ादी दे रहे हैं, किसी की इमोशंस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये भी फ्री विल का ही हिस्सा है ना। और अगर सब ऐसा करने लगे, क्योंकि परमात्मा खुद ऐसा करते हैं, ये प्रकृति ऐसे करती है, दिव्य आत्माएं ऐसे करती हैं, तो ये पूरी दुनिया कितनी स्मूथ और प्रेम से चले, और ये जो परमात्मा की रोशनी और प्यार हम सब में है ना, वो ज्यादा अच्छे तरीके से निखर के उसके थ्रू कार्य होने लगे। अगर आप फ्री विल का, सामने वाले की फ्री विल का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो मेरा का भाव बढ़ेगा, कंट्रोल करने का भाव बढ़ेगा, और जहां ये चीजें बढ़ेंगी वहां डर बढ़ेगा। और जब ये सब होगा तो आप फोर्थ डायमेंशन में, उस सतयुग में एंट्री कर नहीं पाएंगे। आगे रा कहते हैं कि अगर आप इस नियम को समझने लगेंगे तो ना सिर्फ आपको चीजों को इजीली स्वीकार करना वो आसान हो जाएगा, बल्कि आपके अनुभव भी नए नए तरीके से आपको अनुभव करने को मिलेंगे। फिर आप ये चीज भी समझ पाएंगे कि सही और गलत नहीं है, अच्छा और बुरा है, और वो किसी के लिए कोई चीज अच्छी है, किसी के लिए कोई चीज अच्छी है। और जब आप इस चीज को समझ जाएंगे ना, तो ये जो सही और गलत की वजह से, कंट्रोल करने की वजह से बहुत सारे दर्द क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये ना जड़ है बहुत सारी चीजों की। इस जड़ से जो बहुत सारी घबराहटें, नफरतें निकलती हैं, वो खत्म हो जाएंगी। ऐसा करके किसी और का लाभ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लगता होगा कि हम सामने वाले की फ्री विल की रिस्पेक्ट करेंगे तो सामने वाले का भला होगा। नहीं, उसके लिए तो खैर आप अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन आप उससे ज्यादा अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कुदरत के नियम को समझ रहे हैं, संतुलन को स्थापित कर रहे हैं, अपने अंदर एक भावनात्मक आत्मिक संतुलन पैदा कर रहे हैं। अपने मन को एक, जब चीजों पे से आप कंट्रोल छोड़ने को तैयार होते हैं, क्योंकि देखिए, आप देखिए कोई व्यक्ति है, आपने देखा होगा, अगर आपने एक लंबा जीवन जिया है, तो आपने अगर अपने बुजुर्गों को जाते देखा है, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कुछ बुजुर्गों को बड़ी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि वो जो कंट्रोल की भावना है ना, काबू में रखना चीजों को, ये मेरी है, ये वाला भाव रखना, तो ये मृत्यु में भी उनको दिक्कत दे रहा होता है। जब यही छूटनी तो है ना ये चीजें, लेकिन जब छूटती है तो बड़ी दिक्कत हो रही होती है। कई बार माँ को जब लगता है बेटे की शादी हो गई, वो मेरे हाथ से छूट गया, तब उसे दिक्कत हो रही होती है। कई बार कोई व्यक्ति अगर बहुत बड़ा, उसने बहुत धनमाया कमाई है, वो कंट्रोल अगर अगली पीढ़ी को जाने लगे तो उन्हें दिक्कत होने, उन्हें लगता है कि अगली पीढ़ी कार्य करे लेकिन पैसा हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। कभी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा होता है, तो उसे जो उसने मेरा मेरा मैं कह के बहुत सारी चीजें समेटी होती हैं, वो छूट रही हैं, उसे उसका दुख हो रहा होता है, वो ना छूट जाए। मैं रीबर्थ लूँ ना, तो मैं इसी जगह पे लूँ ताकि वो सब जो मेरा है दोबारा मुझे मिले। अब आप देखिए कि ये जो चीजों को काबू में करना, कंट्रोल में करना, ये जो आदत है, सामने वाले की फ्री विल की रिस्पेक्ट ना करना, ये जीवन के कौन कौन से पहलू पर असर डाल देती है? कोई पहलू बाकी नहीं बचता। हर चीज, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे धन हो, चाहे काम हो, चाहे कैरियर हो, हर चीज पे असर डाल देती है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रकृति ऐसी बन जाती है ना, आपका जो सोचने समझने, चीजों को देखने का, कंट्रोल करने का तरीका है, चीजों को चलाने का तरीका है, वो ही ऐसा बन गया है। फिर वो नियम आप हर जगह अप्लाई करते हैं। अब ऐसा थोड़े है कि अगर माता पिता अपने बच्चे पर एक नियम लागू कर रहे हैं कि उसे मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। वो अनजाने में अपनी पत्नी पर भी लागू करने लगेंगे, अपनी बहू पर भी लागू करने लगेंगे, अपने पोते पोतियों पर भी लागू करने लगेंगे, अपने दोस्तों से भी वो हमारी बात माने इस उम्मीद में रहने लगेंगे। वो उन्हें पता ही नहीं चलेगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। वो हमारा बिजनेस हमारे कंट्रोल में रहे, हमारा घर हमारे कंट्रोल में रहे। वो बहुत सारी चीज़ों को, सामने वाले को आज़ादी देना ही बंद कर देंगे। हर चीज़ हमारे कंट्रोल में ऑटोमेटिक होने लगेगा, और ये चीज़ हर जगह अप्लाई होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये उनका संस्कार बन गया, ये उनका एक तरीका बन गया है। और ये तरीका फोर्थ डायमेंशन में नहीं चलेगा, क्योंकि फोर्थ डायमेंशन तक जो आत्माएं जाएंगी, वो सबसे पहले इस चीज को, जो महासन से जुड़ी हुई आत्माएं हैं जो फोर्थ डायमेंशन में जाएंगी, वो सामने वाले की फ्री विल का सम्मान करने वाली होंगी। वो चीजों को सही और गलत नहीं, वो चीजों को अच्छा और बुरा, और किसी के लिए कोई चीज अच्छी है और वही चीज हो सकता है किसी दूसरे के लिए अच्छी ना हो, इस चीज को समझने वाली होंगी। और रा ने एक बहुत बड़ी बात करी। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति सामने वाले की फ्री विल की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है, उसका आदर करना शुरू कर देता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें जो क्रिएटर है उसकी बुद्धिमत्ता आती चली जाती है। क्योंकि ये वो नियम है जिसे हमारे परमात्मा, हमारे क्रिएटर, वो
अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं, इस प्रकृति पर भी अप्लाई होता है, तो आप उस नियम को जब अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक तरह से उस क्रिएटर की बुद्धिमत्ता के साथ कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त